दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल एक आम बात हो गई है और ये होना लाज़मी भी है क्योंकि हमारा खान-पान पूर्ण रूप से चेंज हो गया है। साथ ही साथ मशीनीकरण की वजह से शारीरिक रूप से होने वाले काम कम हो गए हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है और हमारा मोटापा जो है वो बढ़ गया है। ये सारे कारक हैं, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है वो प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल जो है उसके अंदर थोड़ा-सा परिवर्तन करना होगा और ये जो बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, ट्राइग्लिसराइड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ-साथ में हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं किडनीज़, लीवर, पैनक्रियाज़, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है? ये बेसिक टर्म्स इनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है और ये किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, तो आप जो है काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं और आप अपने परिवार के सदस्यों को भी काफ़ी सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज प्रयास करते हैं इस कोलेस्ट्रॉल की साइंस को समझने का। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल है, ये एक रसायन है और हमारी बॉडी जो है खुद इस कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करती है। हमारे शरीर के अंदर जो लीवर है, वो इस कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जो भी हम भोजन इनटेक करते हैं, उस भोजन के डाइजेशन में इस कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। जो भी हमारी विटामिन डी है, उसके निर्माण में कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, सेल, कोशिका जो है, उसके निर्माण में भी इस कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनके निर्माण के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। सबसे पहले हम एचडीएल को जानते हैं। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और इसका लेवल अगर हमारे शरीर में बढ़ भी जाता है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट जो दूसरा है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब इसका लेवल बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। जब इसका लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी आर्टरीज हैं, धमनीज, जिसके अंदर रक्त का प्रवाह होता है और जो आर्टरीज हमारे हार्ट की तरफ जाती हैं और हमारे मस्तिष्क की ओर जाती हैं, उनके अंदर की दीवार में उनके अंदर की दीवार में जो एलडीएल है वो एक फैट के रूप में जमा होने लग जाता है और धीरे-धीरे वो जो है एक परत बना लेता है। जब जैसे ही वो परत बनती है तो जो आर्टरीज का एरिया है कम होने लग जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक पानी की पाइप लीजिए, ठीक है? और उसके अंदर खारे पानी को प्रवाहित कीजिए, ठीक है? थोड़े समय के बाद में देखेंगे कि पाइप के अंदर की दीवार में काई जमने लग जाती है, ठीक है? ग्रीन कलर की काई जमने लग जाती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम खारे पानी को प्रवाहित करते रहते हैं, तो वो काई एक मोटी परत बना लेती है और धीरे-धीरे पानी का प्रवाह कम हो जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि इस पाइपलाइन में ब्लॉकेज होने लग जाते हैं, पानी का प्रवाह रुक जाता है और सेम होता है हमारे धमनीज़ के साथ, हमारी आर्टरीज़ के साथ। वो जो एलडीएल के रूप में जो फैट जमी हुई है, उसकी परत इतनी मोटी हो जाती है कि खून का प्रवाह बंद हो जाता है और वो धमनी जो है, आर्टरी जो है वो ब्लॉक होने लग जाती हैं और जब ये ब्लॉकेज हमारे हार्ट की ओर जाने वाली आर्टरीज में होता है, तो हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारे मस्तिष्क की ओर आर्टरीज जा रही हैं, उनके अंदर अगर ब्लॉकेज होता है, तो ये स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने से कितनी गंभीर समस्या है कि हमारी जान को भी खतरा है। तो हमें इसके बारे में जागरूक होने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्यों बढ़ जाता है। अब हमारे शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, कभी भी हमारी बॉडी हमारी शरीर की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं करती है। अब ये आता कहाँ से है? जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन का इंटेक करते हैं, उसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल खाद्य पदार्थ होते हैं और वो कौन से होते हैं? फैट युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे मिल्क है और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, घी, चॉकलेट, आइसक्रीम और इसके अलावा आपकी जो मीट है, मांस है और मछली जो है, इनका सेवन करने से आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। साथ में ही अगर आप धूम्रपान करते हैं, आप अगर स्मोकिंग करते हैं, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है और स्मोकिंग से और कई तरीके की बीमारियां भी होती हैं, आपके कैंसर तक हो जाती हैं, आपकी स्किन डिजीज भी हैं वो भी हो जाती हैं। तो ये था दोस्तों कि
क्या कारण है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जो भी हम बाहर से भोजन जो है हम शरीर के अंदर इनटेक करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो इसको कम करने का उपाय जो है वो एक सिंपल है। आपको जो भोजन ले रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना चाहिए और आप जो फैट वाले खाद्य पदार्थ हैं उनको कम कीजिए या उनको कट कर दीजिए। अब कितना कम करना है, कितना मिनिमाइज़ करना है वो आपको पता लगेगा अपना ब्लड टेस्ट करवाने से, अपना लिपिड प्रोफाइल अगर आप चेक करवाएँगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जो भी आप फैट युक्त खाना खा रहे हैं उसको कम कर दीजिए और भोजन में आपको ऐड करना है फाइबर। फाइबर युक्त खाना खाइए और इसके अलावा आप जो फल हैं, सब्जियाँ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ उनका सेवन करना शुरू कर दीजिए। साथ में ही आप जब धूम्रपान कर रहे हैं उसको भी कम कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। आपको शारीरिक व्यायाम इसके अंदर ऐड करना होगा। आपको आपकी दिनचर्या में नियमित रूप से रनिंग है और वॉकिंग है, जॉगिंग, साइक्लिंग, मेनली क्या है कि आपको कार्डियो एक्सरसाइज जो है वो करनी है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, आप ये एक्सरसाइज करने में असमर्थ हैं, तो आप योगासन शुरू कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम और योगासन से भी आप कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल की एक साइंस और आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आज से ही आप अपने बारे में भी, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी और आपके आस-पास में जो भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं उनको इसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जागरूक कीजिए। थैंक यू।